शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 12 जलदान, जलाशय निर्माण, वृक्षारोपण, सत्य भाषण और तप की महिमा। ओम नमः शिवाय। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, जलदान सबसे श्रेष्ठ है। वह सब दानों में सदा उत्तम है, क्योंकि जल सभी जीव समुदायों को तृप्त करने वाला जीवन कहा गया है। इसलिए बड़े स्नेह के साथ अनिवार्य रूप से प्रपादान करना चाहिए। जलाशय का निर्माण इस लोक और परलोक में भी महान आनंद की प्राप्ति कराने वाला होता है। यह सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह कुआं, बावड़ी, तालाब बनवाए। कुएं में जब पानी निकल जाता है तब वह पापी पुरुष के पाप कर्म का आधा भाग कर देता है और सत्कर्म में लगे हुए मनुष्य को सदा समस्त पापों को हर लेता है। जिसके खुदवाए हुए जलाशय में गौ, ब्राह्मण और साधु पुरुष सदा पानी पीते हैं, वह अपने सारे वंश का उद्धार कर देता है। इसलिए जलाशय में गर्मी के मौसम में भी अनिवार्य रूप से पानी टिका रहता है। वह कभी दुर्गम और विषम संकट को नहीं प्राप्त होता। जिसके पोखरे में केवल वर्षा ऋतु में जल ठहरता है, उसे प्रतिदिन अग्निहोत्र करने का फल मिलता है। जैसे ब्रह्मा जी का कथन है, जिसके तड़ाग में शरत काल तक जल ठहरता है, उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। इसमें संशय नहीं है। जिसके तालाब में हेमंत और शिशिर ऋतु तक पानी मौजूद रहता है, उसे स्वर्ण मुद्राओं की दक्षिणा से युक्त यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जिसके सरोवर में वसंत और ग्रीष्मकाल तक पानी बना रहता है, उसे अत्रि रात्र और अश्वमेध यज्ञों का फल मिलता है। ऐसा मनीषी महात्माओं का कथन है। मुनिवर व्यास, जीवों को तृप्ति प्रदान करने वाले जलाशय के उत्तम फल का वर्णन किया गया है। अब वृक्ष लगाने के गुण सुनिए, उसका वर्णन सुनो। जो वीरान और दुर्गम स्थानों में वृक्ष लगाता है, वह अपनी बीती हुई आने वाली समस्त पीढ़ियों को तार देता है। इसलिए वृक्ष अवश्य लगाना चाहिए। यह वृक्ष लगाने वाले के पुत्र होते हैं, उसमें संशय नहीं है। वृक्ष लगाने वाला पुरुष परलोक में जाने पर अक्षय लोकों को पाता है। पोखरा खुदवाने वाला, वृक्ष लगवाने वाला और यज्ञ कराने वाला जो द्विज है, वह तथा दूसरे सत्यवादी पुरुष ये स्वर्ग से कभी नीचे नहीं गिरते। सत्य ही परब्रह्म है, सत्य ही परम तप है, सत्य ही श्रेष्ठ यज्ञ है और सत्य ही उत्कृष्ट शास्त्र ज्ञान है। सोए हुए पुरुषों में सत्य ही जगाता है। सत्य ही परम पद है। सत्य से ही पृथ्वी टिकी हुई है और सत्य में ही सब प्रतिष्ठित है। तप, यज्ञ, पुण्य, देवता, ऋषि, पितरों का पूजन, जल और विद्या, ये सब सत्य पर ही अवलंबित है। सबका आधार सत्य ही है। सत्य ही यज्ञ, तप, दान, मंत्र, सरस्वती देवी तथा ब्रह्मचर्य है। ओंकार भी सत्य स्वरूप है। सत्य से ही वायु चलती है, सत्य से ही सूर्य तपता है, सत्य से ही आग जलाती है और सत्य से ही स्वर्ग टिका हुआ है। लोक में संपूर्ण वेदों का पालन तथा संपूर्ण तीर्थों का स्नान केवल सत्य से सुलभ, सत्य से सब कुछ प्राप्त होता है, इसमें संशय नहीं है। 1 सहस्त्र अश्वमेध और लाखों यज्ञ एक ओर तराजू पर रखे जाएं और दूसरी ओर सत्य हो तो सत्य का ही पड़ना भारी होता है। देवता, पितर, मनुष्य, नाग, राक्षस तथा चराचर प्राणियों सहित समस्त हो जाता है। लोग के सत्य से ही प्रसन्न होते हैं। सत्य को परम धर्म कहा गया है, सत्य को ही परम पद बताया गया है और सत्य को ही परब्रह्म परमात्मा कहते हैं। इसलिए सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्यपरायण मुनि अत्यंत दुष्कर तप करके स्वर्ग को प्राप्त करते हैं और सत्य धर्म में अनुकृत होने वाले सिद्ध पुरुष भी सत्य से ही स्वर्ग के निवासी हुए हैं। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। सत्य से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। सत्य रूपी तीर्थ अगाध, विशाल, सिद्ध एवं पवित्र जलाशय है। इसमें योग युक्त होकर मन के द्वारा स्नान करना चाहिए। सत्य को परम पद कहा गया है। जो मनुष्य उसके लिए, दूसरों के लिए तथा अपने बेटे के लिए भी झूठ नहीं बोलते हैं, वे ही स्वर्गामी होते हैं। वेद, यज्ञ, मंत्र ये ब्राह्मणों में सदा निवास करते हैं, परंतु असत्यवादी ब्राह्मणों में इसकी प्रतीति नहीं होती। अतः सदा सत्य बोलना चाहिए। तदंतर तप की बड़ी भारी महिमा बताते हुए सनत कुमार जी ने कहा, मुने,
संसार में ऐसा कोई सुख नहीं है जो तपस्या के बिना सुलभ होता है। तब से ही सारा सुख मिलता है। इस बात को वेदवेता पुरुष जानते हैं। ज्ञान, विज्ञान, आरोग्य, सुंदर रूप, सौभाग्य तथा सात्विक सुख तप से ही प्राप्त होते हैं। तपस्या से ही ब्रह्मा बिना परिश्रम के ही संपूर्ण विश्व की सृष्टि करते हैं। तपस्या से ही श्री विष्णु इसका पालन करते हैं। तपस्या के बल से ही रुद्रदेव संहार करते हैं तथा तप के ही प्रभाव से ही शेष अशेष भूमंडल का धारण करते हैं। इस प्रकार शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 12 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 13 से 16 वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा। वेद और पुराणों के स्वाध्याय और विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिरने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, जो वन में जंगली फल मूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। शेष द्विज वेद अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है उससे दुगना फल वह वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता से के साथ उसे उत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी, सुंदर घोड़े देता है, उससे पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेध यज्ञ का फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनाता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से शिव भगवान की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उन्हें संपूर्ण दोनों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप से प्राप्त होता है। व्यास जी, विशेषतः कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए कोई दूसरा श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का संकीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वृक्ष के रमणीय फल है, इसमें संचय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से प्राप्त कर लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दानदाता के उद्धारक होते हैं। विप्रवर, सुवर्ण दान, गोदान, भूमि दान, ये पवित्र दान है, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वाले का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गोदान, पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गो और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त और समान शक्तिशाली हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे कहीं अधिक उत्तम है। नित्य दूही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता तथा अन्न, ये जल ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को और अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान दिया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुष को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दोनों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और दूसरे शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान तथा का महात्म्य
और ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विकसन या विशसन, महाज्वाल, तप्त कुंभ, लवण, विलोहित, पीप बहने वाली बैतरणी, कृमि या कृमिस, कृमि भोजन, कृष्ण, असीपत्रवन, दारुण, लालाभक्त, पुयवह, पाप, वहिनी जाल, अधःशिरा, संदंश, कालसूत्र, तमस, अविचि, रोधन, स्रो भोजन, अप्रविष्ट, महारौरव, शाम सालमली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ है। व्यास जी उनमें से जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं और गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है तथा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वघाती, शराबी, ब्रह्म हत्या, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने के बाद तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी नरक की प्राप्ति होती है। बहिन, माता, गौ, पुत्री का वध करने वाले के से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, कैश विक्रय करने वाला और अपने भक्त को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा अपने पति प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेदों की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला, अगम्या स्त्री से संभोग करने वाला, वे सब भी लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुष की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला है तथा जो रत्न को दूषित या उसमें मिलावट करता है, वो कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अविचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तमस यज्ञ करता है, वो कृमिस नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर भोजन कर लेता है, वह उग्र लालाक भक्ष नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूह का निर्माण करता, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अत्यंत की सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ कराता है और अभक्ष भक्षण करता है, ये सब रुधिरौद्र नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर बैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो, धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार में रहते हैं और जो छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत्य नामक नरक में गिरते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असी पत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं का हिंसा करके कसाई, वही निज्यवान नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों और ईंट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, ये सब वही विनाचन नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए हैं, वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदंश नामक नरक में यातना पाते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर स्खलन करते हैं और जो पुत्रों को विद्या पढ़ाते हैं, वे स्वभोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस प्रकार ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिसमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपयुक्त पापों का समान और सभी सहस्त्रों पाप कर्म है, जिन्हें नरक में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं। ये देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर
उन सभी अंधोमुख नरक के जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंतर क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, कृमि, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता, मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इतने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वो नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिन मनुष्यों के चित्त में पाप कम करने के अनंतर पश्चाताप होता है उनके लिए जो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातःकाल, सायंकाल, रात में, मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त करता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने पर मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम, पूजा आदि करके निरंतर भगवान महेश्वर में लगा ही रहता हो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्रतिरूप फल को अंतराय ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही दूसरे नाम हैं। इनमें से एक तो दुख देने वाला है, दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है तो कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुख में है ना सुख में ही है। ये सुख दुख तो मन का विकार है। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञान में ही है। इन परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस प्रकार शिव पुराण उमा संहिता अध्याय 13 से 16 संपन्न हुआ। बोलिए हर हर महादेव।